नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएचएस न्यूज, सच्चाई और तथ्यों की आवाज। मैं हूं आपका दोस्त रईस गौरी। आज के बुलेटिन में हम लेकर आए हैं देश दुनिया की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। संसद के शीतकालीन सत्र में आज माहौल उस वक्त गर्मा गया जब गृह मंत्री अमित शाह के एक पुराने बयान को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान से जुड़े संदर्भ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये केवल तथ्यों की सही व्याख्या है। लोकसभा में बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत ने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्हें चोटें आई हैं। स्पीकर ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज तलब किए हैं। इस घटना ने एक बार फिर संसद की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा से लेकर मुख्य द्वार तक निकाले गए मार्च में सभी सांसद नीले रंग के कपड़ों में नजर आए, जिसे न्याय और समानता का प्रतीक बताया गया। राहुल गांधी ने सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया और जेपीसी गठन की मांग दोहराई। नए ग्रामीण रोजगार बिल के विरोध में कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के ऐसे कानून ला रही है जो सीधे तौर पर गरीब और मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंचाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी दस्तावेजों को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद और गहरा गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि नेहरू से जुड़े 50 अहम दस्तावेज आज भी सोनिया गांधी के पास हैं, जिन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंपा जाना चाहिए। कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरे में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सहयोग और व्यापार से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। निर्वाचन आयोग आज गुजरात की सभी विधानसभा सीटों के लिए नई मसौदा मतदाता सूची जारी करने जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत नए वोटरों को जोड़ा गया है और फर्जी नाम हटाए गए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 2 अहम विभागों में कुल 1 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसे रोजगार और चुनावी रणनीति दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आज समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर दुनिया को संबोधित करेंगे। समिट का उद्देश्य आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान से जोड़ना है। संसद में हुई धक्का मुक्की के मामले में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंसा में विश्वास रखने वाले नेता नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। घने कोहरे का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर साफ देखने को मिला। 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी। यात्री घंटों तक टर्मिनल पर परेशान होते रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ठंड और बर्फीली हवाओं से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बिहार के बेगूसराय में निगरानी विभाग ने जिला कल्याण पदाधिकारी को 1800 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसे राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर आधुनिक मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किया है। यहां मेट्रो के 20 साल के सफर को डिजिटल तकनीक के जरिए दिखाया गया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दूसरे हफ्ते तक फिल्म ने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज गोवा अपना 64वां मुक्ति दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। 400 से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें 12 साल से कोमा में पड़े युवक के लिए पैसिव यूथनेशिया की मांग की गई है।
आयकर विभाग ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के ठिकानों पर छापेमारी की है। रेस्टोरेंट और विदेशी निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तकनीकी खराबी के चलते विशाखापत्तनम दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट रोक दी गई। इस विमान में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी सवार थे। TRAI ने फर्जी कॉल्स रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब बैंक और बीमा कंपनियां 16,600 से शुरू होने वाले नंबरों से ही कॉल करेंगी। कड़ाके की ठंड के बावजूद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो ये थी आज की देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।